हेलो दोस्तों, वेलकम टू विज़बेल। इंसान आज स्पेस में मार्स तक पहुंच गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम अपनी ही पृथ्वी यानी अर्थ के अंदर आज तक सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही जा पाए हैं, जबकि अर्थ का रेडियस 6370 किलोमीटर है। तो सवाल ये है, अगर कोई इंसान अर्थ के सेंटर तक नहीं गया, तो हमें कैसे पता चला कि वहां सॉलिड रॉक्स है या उबलता हुआ लिक्विड मैग्मा? आज के इस वीडियो में हम अर्थ की हर उस लेयर को डिकोड करेंगे जो हमारी नजरों से छुपी हुई है। साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सोर्सेज वो हैं जो हमें सीधा धरती से मिलते हैं, जैसे माइनिंग से मिली हुई रॉक्स या डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक इरप्शंस जो सीधा एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा बाहर लाते हैं। लेकिन ये सोर्सेज हमें सिर्फ कुछ किलोमीटर्स तक की ही जानकारी दे पाते हैं, इसलिए साइंटिस्ट्स रिलाई करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज पर। इसमें शामिल है मीटियर्स, क्योंकि वो भी उसी मटेरियल से बने हैं जिससे अर्थ बनी है। इसके अलावा ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग जगह पर अलग बिहेव करते हैं, जो बताता है कि अर्थ अंदर से यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन सबसे एक्यूरेट जानकारी हमें मिलती है अर्थक्वेक्स यानी सीज्मिक एक्टिविटी से। जब अर्थक्वेक आता है तो एनर्जी रिलीज होती है जो सीज्मिक वेव्स बनाती है। ये वेव्स दो टाइप की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। हमारे लिए बॉडी वेव्स सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अर्थ के अंदर ट्रैवल करती हैं। ये भी दो तरह की होती हैं, पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स साउंड वेव्स की तरह होती हैं, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही पास हो सकती हैं। यही वो पॉइंट है जिसने साइंटिस्ट्स को अर्थ का सबसे बड़ा राज बताया। जब साइंटिस्ट्स ने देखा कि एस वेव्स अर्थ के सेंटर से पास नहीं हो पा रही हैं, तो समझ आ गया कि अर्थ का आउटर कोर लिक्विड है। इस फिनोमेनन को शैडो जोन कहते हैं। इस डेटा का यूज करके हमने अर्थ को 3 मेन लेयर्स में डिवाइड किया, क्रस्ट, मैंटल और कोर। सबसे ऊपर है द क्रस्ट। ये सबसे आउटर थिन लेयर है। कॉन्टिनेंट्स पर इसकी थिकनेस लगभग 30 किलोमीटर होती है और ओशंस के नीचे सिर्फ 5 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भारी रॉक्स जैसे ग्रेनाइट से बनी है, जबकि ओशियानिक क्रस्ट बेसॉल्ट से बनी होती है। क्रस्ट के नीचे शुरू होता है द मैंटल, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। क्रस्ट और मैंटल की बाउंड्री को मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। मैंटल का ऊपरी हिस्सा, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, वो सेमी मोल्टन स्टेट में है। दुनिया भर के सारे वॉल्केनोज का मैग्मा यहीं से आता है। और अंत में आता है द कोर। मैंटल और कोर की बाउंड्री को ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। कोर दो हिस्सों में बटा हुआ है, आउटर कोर जो लिक्विड स्टेट में है और इनर कोर जो एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से सॉलिड है। ये बना है निकल और आयरन से, इसीलिए इसे नाइफी कहते हैं। इस चैप्टर का आखिरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉल्केनोज। जब लावा बाहर आता है, वो अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनाता है, जैसे शील्ड वॉल्केनोज यानी जो कम स्टीप होते हैं, और कंपोजिट वॉल्केनोज यानी जो एक्सप्लोसिव होते हैं। लेकिन कई बार मैग्मा धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है। इससे बनती है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, जैसे बड़े डोम शेप्ड बैथोलिथ्स, सॉसर शेप्ड लैपोलिथ्स या वेवी फेकोलिथ्स। ये रॉक्स वही हैं जो हजारों साल बाद इरोजन होने पर हमें सरफेस पर दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, ये था अर्थ के इंटीरियर का फैक्चुअल ब्रेकडाउन। हमने क्रस्ट से लेकर कोर तक का सफर वेव्स के जरिए तय किया। आई होप अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एस वेव्स लिक्विड में क्यों ट्रैवल नहीं करती। अगर आपको क्लास 11 ज्योग्राफी के बाकी चैप्टर्स भी ऐसे ही डिटेल में समझने हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें।